सवाल नंबर 1, इंसान को गुस्सा क्यों आता है। सवाल नंबर 2, शराब पीने के क्या फायदे हैं। सवाल नंबर 3, सुबह खाली पेट छाछ पीने के क्या फायदे हैं। सवाल नंबर 4, कुछ लोगों की पत्नियां क्यों भाग जाती हैं। सवाल नंबर 5, हिंदू धर्म में मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं। सवाल नंबर 6, गुड़ खाना हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब जानने में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। इससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सवाल नंबर 1, इंसान को गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा बोले में एक भयंकर शब्द है जो इस दुनिया में किसी को भी कहीं पर भी किसी समय आ सकता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी स्थिति है कि इस पर मनुष्य का नियंत्रण काफी हद तक नहीं है। आइए जानते हैं गुस्सा आने की वजह क्या है। ये दुनिया बहुत विचित्र है और यहाँ के हालात ऐसे हैं कि जो लोग इसमें रहते हैं वो अपने आप को सामने वाले व्यक्ति से श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, फिर चाहे उन्हें इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। अब अगर वो जो चाहते हैं वो वैसा ही हो जाए जैसा उन्होंने सोच रखा था तो सब ठीक है, पर अगर कार्य उनकी सोच के विपरीत हो जाए तब परिस्थितियां बन जाती हैं गुस्सा उत्पन्न होने की। गुस्सा केवल दूसरों पर ही नहीं आता बल्कि कभी कभी इंसान खुद पर भी गुस्सा हो जाता है, और यह इसलिए होता है क्योंकि एक बार फिर वो जैसा सोच रहा था वो कार्य उसकी खुद की लापरवाही की वजह से सफल नहीं हुआ हो। आइए अब जानते हैं कि गुस्सा नियंत्रण कैसे करें। गुस्सा आदमी के दिमाग की ऐसी स्थिति है जो कई बार बहुत कुछ बर्बाद कर देती है। यह केवल पल भर का ही होता है, पर गुस्से के वक्त इंसान बेकाबू हो जाता है, उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और गुस्सा शांत होने पर उस बात का पछतावा पूरी जिंदगी रहता है। अतः अगर आप अपने गुस्से को हमेशा के लिए नियंत्रित करना चाहते हैं, जहाँ तक हो सके सुनना सीख लीजिए, क्योंकि आप अगर लोगों की बात सुनना सीख गए तो नियंत्रित भी सीख जाएंगे। एक और उपाय है कि कोई भी काम हड़बड़ी में ना करें, काम के वक्त केवल काम पर ही फोकस करें, और अगर आपको तब भी गुस्सा आ जाए तो अपने दांतों को घसकर बंद कर लें तब तक जब गुस्सा रहे, या फिर पानी पिए खूब। ऐसे लोगों से दूर रहें जिनके संपर्क में आने से अक्सर आपको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान केवल आपके पास है, लोगों के पास केवल सुझाव है। सवाल नंबर 2, शराब पीने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, आज तक हमारे समाज में शराब पीने वालों को बुरी नजर से देखा जाता था, क्योंकि शराब को सेहत के दुश्मन समझा जाता है, लेकिन हम आपको सिर्फ इसके फायदे बता रहे हैं। दोस्तों, अलग अलग शराब की अलग अलग गुण हैं। अगर आप इसको एक लिमिट में पिएंगे तो आपको फायदे भी होंगे। तो चलिए आपको कौन से शराब के क्या फायदे हैं बताते हैं। नंबर 1, दोस्तों, सबसे पहले शराब पीने के बाद आपके सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। नंबर 2, रेड वाइन पीने के बाद आपकी याददाश्त बढ़ जाती है। नंबर 3, बियर पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं और किडनी में स्टोन होने की संभावना बहुत कम होती है। नंबर 4, वाइन पीने से आप जवान देखोगे, जल्दी बूढ़ा नहीं होंगे। नंबर 5, वोडका पीने से आपको शांति महसूस होगा और अच्छी नींद भी आती है इससे। नंबर 6, रेड वाइन पीने से महिलाओं में सेक्स करने की चाहत बहुत बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये सवाल का जवाब अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सवाल नंबर 3, सुबह खाली पेट छाछ पीने के क्या फायदे हैं। बढ़ती उम्र के बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए छाछ लस्सी बहुत ही उपयोगी है। इसके रोजाना सेवन से बच्चों का विकास शीघ्र होता है, वह फुर्तीले बनते हैं और उनकी बुद्धि तथा स्मरण शक्ति भी तेज होती है। छाछ के सेवन करने से स्फूर्ति का अनुभव होता है और भूख बढ़ने लगती है तथा शरीर स्वयं ही कहने लगता है कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ। यदि शरीर में ताजगी और नव स्फूर्ति का अनुभव होने लगे तो समझना चाहिए कि छाछ शरीर के अनुकूल है। छाछ के सेवन से शरीर में रोगों के जीवाणुओं से लड़ने की शक्ति आती है और शरीर अनेक रोगों से बचा रहता है। लस्सी में कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। छाछ हमेशा धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीनी चाहिए। सवाल नंबर 4, कुछ लोगों की पत्नियां क्यों भाग जाती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। मानव अलग अलग प्रकृति के होते हैं। ये संभव है कि लड़की की शादी जबरदस्ती कर दी गई हो जबकि वह शादी की इच्छुक ही न हो। कई बार कोई लड़की जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर चुकी होती है और हो सकता है कि उस लक्ष्य को पाने से पहले किसी भी दूसरे काम में उसकी कोई रुचि ही न हो, जबकि परिवार ने उसके लक्ष्य की परवाह न कर उसका जबरदस्ती विवाह कर दिया हो। जॉब पाना भी इससे जुड़ा कारण हो सकता है, जिसके लिए लड़की ने लंबा इंतजार किया हो। अगर पति जॉब के लिए तैयार न हो तो जॉब
को जीवन का लक्ष्य बनाई हुई लड़की ऐसे पति से पिंड छुड़ाने के लिए 9-2-11 हो जाएगी और एक कारण उसके पति का व्यवहार होता है। संभव है पति व्यसनी हो। ऐसे व्यसनी पति से छुटकारा पाने के लिए पत्नी घर से प्राय भागकर अपनी जान छुड़ाती है। बेचारी कुछ करे तो क्या करे। पति का नपुंसक होना भी पत्नी के भाग जाने का एक आम कारण है। विवाह सेक्स संतुष्ट के लिए किया जाता है। अब यदि पति अपनी पति को सेक्स संतुष्ट देने में ही सक्षम न हो तो वह वहाँ रुक कर करेगी भी क्या। भाग जाने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं। अब आखिरी और गंभीर कारण पत्नी का खुद का दुष्चरित्र होना भी हो सकता है। ये भी संभव है कि लड़की इधर उधर मुंह मारने की आदत वाली हो तो वह किसी एक पुरुष के साथ नहीं निभाएगी और कहीं से अच्छे खासे धन संपत्ति का लालच मिलते ही बसा बसाया घर छोड़कर भाग जाएगी। सवाल नंबर 5, हिंदू धर्म में मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं? हिंदू धर्म में सब लोग मूर्ति पूजा नहीं करते जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, क्योंकि हिंदू दर्शन में कहीं भी मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं कहा है। मेरे विचार से मूर्ति पूजा का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है और मूर्ति पूजा करने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। अधिकतर लोगों की आस्था और परंपरा बन गई है, इसलिए बचपन से ही देखते देखते आदत पड़ जाती है और विश्वास होने लगता है कि वे मूर्ति पूजा की वजह से सुखी हैं। कुछ लोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए मूर्ति पूजा का सहारा लेते हैं और धीरे धीरे विश्वास हो जाता है कि मूर्ति पूजा से ही मनोकामना पूरी हुई है। कुछ लोग डर की वजह से भी मूर्ति पूजा करते हैं कि नहीं करेंगे तो कहीं अनिष्ट ना हो जाए। मूर्ति पूजा नहीं करने से अगर अनिष्ट हो जाए तो अनुमान लगाते हैं कि मूर्ति पूजा की वजह से अनिष्ट हो गया है। सवाल नंबर 6, गुड़ खाना हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है? नेचुरल मिठाई के नाम से पहचाना जाने वाला गुड़ न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी खजाने के जैसा है। गुड़ आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसको खाने के कई फायदे हैं और सर्दियों में गुड़ पावर बूस्टर का काम करता है। गुड़ में शरीर को गर्माहट देने की शक्ति मौजूद होती है जिसकी वजह से इसे सर्दियों में खाने की राय दी जाती है। ये ह्यूमन बॉडी के तापमान को न सिर्फ रेगुलेट करता है बल्कि उसे डिटॉक्सिफाई भी करता है। गुड़ में पानी, सुक्रोज, चीनी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, प्रोटीन और विटामिन बी के अलावा कार्बोहाइड्रेट होती है। 10 ग्राम गुड़ में 38 कैलोरी होती है। गुड़ बहुत सारे सोर्सेस से मिलकर बना होता है जैसे खजूर के गूदे, नारियल के जूस आदि, लेकिन इससे बनाने में सबसे ज्यादा उपयोग गन्ने के रस का होता है और ज्यादातर लोग इसी को यूज करते हैं। गन्ने के रस को उबालकर उसको ठोस बना दिया जाता है। गुड़ में विटामिन बी और मिनरल्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है। गुड़ की एक खासियत ये भी है कि इसे डायबिटीज के मरीज भी खा सकते हैं। आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए सवालों के जवाब आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आप ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। इससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।